हेलो एवरीवन, मैं बाइक गुप्ता। इस वीडियो में हम बायो-सैवर्ट्स लॉ को समझेंगे। बायो-सैवर्ट्स लॉ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का एक बेसिक लॉ होता है। बायो-सैवर्ट्स लॉ से किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए इस लॉ का यूज़ किया जाता है। देखिए यहाँ पर एक्स बाई एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। इसमें करंट फ्लो हो रही है आई। इसमें करंट फ्लो होगी तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो इससे आर डिस्टेंस पर है एक पॉइंट पी। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड है स्मॉल डी बी, क्योंकि स्मॉल लेंथ है ए बी डी एल। तो मैग्नेटिक फील्ड है डी बी। तो मैग्नेटिक फील्ड डी बी कितनी होगी? तो डी बी इज इक्वल टू होगी के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये फार्मूला बायो-सैवर्ट्स लॉ का है। यहाँ पर के जो है वो कांस्टेंट है, इसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं। तो यहाँ पर जो थीटा है वो करंट कैरिंग कंडक्टर है और ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, और डी एल लेंथ इनको ज्वाइन करने वाली लाइन, उनके बीच एंगल है थीटा। इस फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ये एक्स बाई एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है। करंट फ्लो हो रही है आई। करंट एक्स से बाई की तरफ फ्लो हो रही है। जैसे ही इसमें करंट आई फ्लो होती है तो इस कंडक्टर के अराउंड एक फील्ड जनरेट होती है, जिसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो जो वायर है, वायर के केस में मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होगी, तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर फॉर्म में जनरेट होगी। अब वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जो सर्कुलर होगी वो इस तरह होगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, सर्कुलर फॉर्म में है, और जो एरो है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। राइट हैंड थंब रूल से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड पास भी होगी और डिस्टेंस पॉइंट भी होगी। तो डिस्टेंस पॉइंट पर जो सर्किल होगा वो बड़ा होगा, सर्किल और बड़ा होगा और डिस्टेंस पर। तो इस तरह एक्स बाई करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो चारों तरफ सर्कुलर फॉर्म में होगी। सपोज कीजिए करंट कैरिंग कंडक्टर से किसी डिस्टेंस आर पर एक पॉइंट है पी। तो इस कंडक्टर के कारण हमें इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इन सर्कुलर लूप में जो एरो से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यह मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। किससे हम फाइंड कर सकते हैं? बता चुके हैं, राइट हैंड थंब रूल से। इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं, राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। तो हम राइट हैंड लेते हैं, राइट हैंड को हम इस तरह रखते हैं, यानी इसमें जो फिंगर्स होती हैं 4, इनको मोड़ लेंगे और थंब को रखेंगे करंट की डायरेक्शन में। तो देखिए कंडक्टर है, कंडक्टर में करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो थंब देखिए करंट की डायरेक्शन में। तो हमारी जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करेंगी? ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी। तो इसमें देखिए जो राइट हैंड है, राइट हैंड को हम इस प्रकार मोड़ेंगे जैसे डायग्राम में दिख रहा है। जो फिंगर्स हैं, फिंगर्स मुड़ी हुई हों, और जो थंब है, थंब करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन में हो। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन में हमारा थंब हो। तो हमारी जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं, कर्ल फिंगर्स हैं, ये फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। तो देखिए ये मुड़ी हुई उंगलियां हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। यहाँ एरो से रिप्रेजेंट हो रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ये जो डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? ये डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। यदि करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। देखिए एक्स बाई एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। इसमें करंट फ्लो हो रही आई। इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी। इस पॉइंट पी पर हमें इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। तो हमने ई एक्स वाई कंडक्टर में एक हमने लेंथ ली है ए बी। ये लेंथ है ए बी। ए बी लेंथ कितनी है? यह लेंथ है डी एल। इस डी एल लेंथ से पी पॉइंट की डिस्टेंस है आर। पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी डी बी। तो यह मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किससे फाइंड कर सकते हैं? राइट हैंड थंब रूल से फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए राइट हैंड को इस तरह रखेंगे कि जो राइट हैंड का थंब है वो करंट की डायरेक्शन में है। तो हमारी मुड़ी हुई उंगलियां, जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं, कर्ल फिंगर्स हैं, यह मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी इनवर्ड। डी एल लेंथ से पी पॉइंट की डिस्टेंस है आर, और इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है आर कैप। ध्यान रखिए यूनिट वेक्टर जो होता है
वो केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब करंट कैरिंग कंडक्टर, डीएल लेंथ और पी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, इसके बीच ये एंगल, कितना एंगल है? यह एंगल है थीटा एंगल। देखिए बायो-सैवर्ट्स ने फाइंड किया कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, उससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है पी, उस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो निम्न फैक्टर पे डिपेंड करती है। कौन कौन से फैक्टर होते हैं समझते हैं। स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट पॉइंट पी ड्यू टू करंट फ्लोइंग थ्रू द एलिमेंट्री पोर्शन ए बी। तो करंट कैरिंग कंडक्टर से किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड ए बी लेंथ में फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, यानी डी बी प्रोपोर्शनल आई, यानी करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड डी बी की वैल्यू भी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। सेकंड फैक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द एलिमेंट्री पोर्शन, यानी कंडक्टर की लेंथ है एक्स वाई, एलिमेंट्री पोर्शन की लेंथ है डी एल। यदि ये डी एल की लेंथ बढ़ाते जाएं तो पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ती जाएगी, तो लिख सकते हैं डी बी प्रोपोर्शनल डी एल। सेकेंड पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट क्या है? डी बी प्रोपोर्शनल आई, आई बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। सेकंड क्या हो गया? डी बी प्रोपोर्शनल डी एल, तो एलिमेंट्री लेंथ बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। थर्ड पॉइंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट एंड द लाइन ज्वाइनिंग द एलिमेंट्री पोर्शन, यानी जो करंट फ्लो हो रही है ये, पी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन ये, इन दोनों के बीच बनने वाला एंगल कितना है? थीटा। इस थीटा के साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इस थीटा एंगल के साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो लिख सकते हैं डी बी प्रोपोर्शनल साइन थीटा। तीन फैक्टर हो गए। चौथा फैक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस आर ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द एलिमेंट्री पोर्शन, यानी एक्स बाई करंट कैरिंग कंडक्टर से जो डिस्टेंस है आर, इसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी डिस्टेंस जैसे ही ये पॉइंट पी ज़्यादा डिस्टेंस पर बढ़ता जाएगा वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड घटती जाएगी। तो लिख सकते हैं डी बी प्रोपोर्शनल 1/r²। तो ये चार फैक्टर हैं। तो किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर से किसी आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड, पहला करंट पर डिपेंड करेगी, करंट जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज़्यादा। डी एल लेंथ पर डिपेंड करेगी, तो डी एल लेंथ जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज़्यादा। थीटा एंगल पर डिपेंड करेगी, थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। और डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नेटिक फील्ड, यानी डिस्टेंस आर बढ़ती जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड घटती जाएगी। तो ये फोर्थ है इक्वेशन है, इनको हम कंबाइन करेंगे। तो कंबाइन करेंगे तो आएगा डी बी प्रोपोर्शनल। तो देखिए यहाँ पे आई डी एल साइन थीटा अपॉन r²। तो डी बी प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई डी एल साइन थीटा अपॉन r²। तो यहाँ पर ये है प्रोपोर्शनल, तो इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। तो डी बी इज इक्वल टू आएगा के आई डी एल साइन थीटा अपॉन r²। के को हम कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और के की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। के की वैल्यू कितनी होती है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10⁻⁻7 टेस्ला पर एम्पियर मीटर, या 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर। यहाँ पर म्यू नॉट जो है उसे कहते हैं एब्सोल्यूट परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये हो गया बायो-सैवर्ट्स लॉ। तो देखते हैं एक बार और बायो-सैवर्ट्स लॉ होता क्या है। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर एक्स वाई है जिसमें करंट आई फ्लो हो रही है, इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्मॉल लेंथ के कारण है डी बी। यह मैग्नेटिक फील्ड निम्न फैक्टर पर डिपेंड करेगी। पहला करंट पर डिपेंड करेगी, करंट जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज़्यादा। दूसरी डी एल लेंथ पर डिपेंड करेगी, यह डी एल लेंथ जितनी ज़्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज़्यादा होगी। थर्ड एंगल थीटा पर डिपेंड करेगी, तो थीटा की वैल्यू जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज़्यादा। फोर्थ फैक्टर, उस पॉइंट और डी एल लेंथ के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगी। तो सबको कंबाइन करेंगे तो डी बी प्रोपोर्शनल आई डी एल साइन थीटा अपॉन r²। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, के की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जहाँ पर म्यू नॉट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो बायो-सैवर्ट्स लॉ का ये फार्मूला याद रखना है, डी वी इज इक्वल टू के आई डी एल साइन थीटा अपॉन r²।
नेक्स्ट वीडियो में हम राइट हैंड थंब रूल देखेंगे कि राइट हैंड थंब रूल से किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड की जाती है।